एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैबुलस कॉर्नर। आज मैं आपके लिए लाई हूँ ढेर सारे स्नैक्स आइटम घर पर बनने वाले हैं। एक बार बनाइए, महीनों तक स्टोर कीजिए। इस समय समोसे को छोड़कर समोसा भी स्टोर कर सकते हैं, बस फिलिंग चेंज करनी पड़ेगी। तो ये बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल फैंसी टाइप ऑफ स्नैक्स मैंने बनाए हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और इन स्नैक्स को अपनी होली पार्टी के लिए, किटी पार्टी के लिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत पसंद आने वाले हैं आपके सभी गेस्ट को। तो चलिए बिना लेट के वीडियो शुरू करते हैं। ये सारी चीज़ें बनाने वाली हूँ मैं मैदा से, क्योंकि आटा या कोई और दूसरा फ्लोर आपको पसंद है तो आप ले सकते हैं, पर सच बताऊँ फ्लेवर बिल्कुल भी नहीं आता। और ये चीज़ें कभी कभी खाई जाती हैं, थोड़ी मात्रा में खाई जाती हैं, तो मैदा खाने में कोई दिक्कत नहीं है। हम ले लेंगे मैदा, उसे अच्छे से छान लेंगे। जब भी मैदा का इस्तेमाल करते हैं उसे अच्छे से छान लेना चाहिए, कहीं उसमें कीड़े तो नहीं है या गुठलियाँ तो नहीं है, इसके लिए छानना ज़रूरी है। फिर हम इसमें डालेंगे रिफाइंड ऑयल। मैंने आधा किलो के करीब, ये आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा मैदा ली है, उसमें आधा कप मैंने डाला है रिफाइंड ऑयल। स्वाद के हिसाब से नमक, बहुत तेज़ नमक नहीं करना है, माइल्ड नमक रखना है। अजवाइन और कसूरी मेथी और नमक दोनों को थोड़ा लिमिटेड अमाउंट में डालना है, अदरवाइज़ ये सारा जो फ्लेवर होता है ये ओवरकम कर लेती हैं मठरियों को। अब पहले हमें तेल डालने के बाद इस तरह से पूरे मैदा को हाथ से रब करते हुए ऑयल से कोट करना है। ऑयल डालने से क्या होता है, क्रिस्पी बनती हैं। धीरे धीरे पानी डालना है, एक साथ पानी नहीं डालना है, क्योंकि हमें टाइट डो लगाना है। पतला आटा हो जाएगा तो वो बिल्कुल सौगी सौगी सी मठरियाँ बनेंगी और समोसे भी क्रिस्पीनेस उनमें नहीं आएगी। तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए टाइट सा डो लगाना है। कुछ लोग इसमें सूजी को पीस कर भी डालते हैं, कुछ लोग चावल का आटा भी डालते हैं, लेकिन अगर आप इस मेथड से अपना आटा लगाते हैं तो आपकी मठरियाँ बिना सूजी या चावल के आटे के भी काफ़ी क्रिस्पी बनने वाली हैं। अब ये देखिए इस तरह से डो बनकर तैयार हो गया है। मैं इसे बिल्कुल भी रेस्ट देने वाले नहीं हूँ, क्योंकि मैं 4-5 अलग अलग तरह की चीज़ें बना रही हूँ। तो मैं डो को अपने पसंदीदा शेप में काट लेती हूँ कि मुझे कौन सी मठरी ज़्यादा क्वांटिटी में बनानी है, कौन सी कम में। तो इस तरह से मैंने इसे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। ये देखिए इस तरह से आप इन्हें अलग अलग लोफ बना लीजिए। अब बनाते हैं फर्स्ट मठरी। सबसे पहले हम एक चकला लेंगे। आपकी स्लेब पे, अगर आप कुक करते हैं, बनाते हैं, तो स्लेब पे बना लीजिए, या बड़ा बर्तन ले लीजिए जैसे परात वगैरह, उसे चकले पर रखकर आप अच्छे से ऑयलिंग कीजिए। आटे को इस तरह से, क्योंकि देखिए मैंने रेस्ट नहीं कराया, तो अच्छे से आटे की लोई को नीड करना है, थोड़ा सा हाथ से प्रेस करते हुए। फिर हम इसे बेलन से अच्छे से बेल लेंगे। हमें ये बनानी है शंख शेप की मठरियाँ। बहुत सुंदर ये देखने में लगती हैं और खाने में तो लाजवाब हैं ही। और बच्चों के टिफ़िन में या जैसे गेस्ट को आप सर्व करते हैं तो एक देखने में जो लुक आती है ना इनकी, वो बहुत ही अट्रैक्टिव होती है। तो ऐसे ही मन करता है खाने का, और बहुत जल्दी से बन जाती है। देखिए मैंने भी चकले के ऊपर स्टील की बड़ी प्लेट रख ली है। ये देखिए इतना पतला इसे रखना है, मतलब ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला, नहीं तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन जाती हैं। छोटे छोटे पीस बनाने, आप चाहे तो इन पीसीज को अपने हिसाब से थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं। इस तरह से आप कट लगाएंगे ऊपर से नीचे की तरफ। वन साइड से हमने कट लगा लिया, अब उसे दूसरी तरह से क्रॉस कटिंग करेंगे, उसकी इस तरह से काटेंगे, मतलब हमें इसके स्क्वायर पीसेस निकालने हैं। बॉर्डर जो बचता है उसे भी हम बाद में यूज़ कर लेंगे। तो इस तरह से अब हमें कॉर्नर टू कॉर्नर मिलाना है फ्रंट साइड पे, और दूसरा कॉर्नर बैक साइड पे। और देखिए कितनी सुंदर शंख जैसी शेप बनकर तैयार हुई है। एक बार फिर से मैं आपको प्रोसेस दिखाती हूँ। ये देखिए पहले मैंने एक कोने को दूसरे कॉर्नर से मिलाया फ्रंट की तरफ, और बैक साइड से फिर दूसरे कॉर्नर से कॉर्नर को मिला दिया, और ये बनकर तैयार है हमारी शंख शेप की मठरियाँ। बहुत सुंदर ये लगती हैं। अगर आप इनका कुछ और नाम भी रखना चाहें तो बता सकते हैं। मीनवाइल हम ऑयल को गर्म करने के लिए रख देंगे। सारी मठरियाँ मैंने बना ली, क्योंकि मैंने छोटी छोटी बनाई हैं तो मैंने तेल भी थोड़ा ज़्यादा चढ़ाया, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें बनानी है तो जल्दी से एक बार में सारी चीज़ें फ्राई हो जाए। इस तरह से मैंने तेल चढ़ाया। पहले हम छोटी सी लोई आटे की डालेंगे। ये देखिए ये ऊपर आ गई है खुद से फ्लोट करके, दैट मीन्स हमारा ऑयल तैयार है। मिड टू लो फ्लेम पर हम अपनी सारी मठरियाँ फ्राई करेंगे। आगे जितनी भी रेसिपीज़ मैं बनाने वाली हूँ इसी ऑयल में बनाऊँगी, और सेम वही मेथड रहेगा। मिड टू लो फ्लेम पर हमें अपना ऑयल रखना है, कड़छी नहीं लगानी है। ये देखिए बबल सेट हो गए हैं, सारी मठरियाँ फ्लोट करके ऊपर आ गई हैं। तब हमें इसे कड़छी से हिलाना है। बहुत ज़्यादा कड़छी किसी भी चीज़ में फ्राइंग में नहीं लगानी चाहिए। और सबसे पहले तैयार करेंगे प्लेट। पेपर नैपकिन लगा दिया है मैंने प्लेट में। काफ़ी लोग, मतलब काफ़ी बड़े बड़े जो शेफ़ होते हैं उन्हें भी मैं फ्राइंग करते हुए देखती हूँ वीडियोज़ में,
तो वो सीधा ऐसे फ्राई करके प्लेट में सर्व कर देते हैं, वो सही तरीका नहीं होता। पहले आप पेपर नैपकिन पे निकालिए किसी भी फ्राई की हुई चीज़ को, तो क्या होता है कि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो खाना सोख नहीं कर पाता, उससे पहले हमारा पेपर सारा एक्स्ट्रा ऑयल सोख लेता है। तैयार है हमारी शंख शेप की मठरियाँ, बहुत सुंदर लगती हैं, बहुत क्रिस्पी लगती हैं। और बच्चों के लिए तो ये एक मतलब प्लेफुल स्नैक्स हो गया कि हाँ, बच्चों को क्योंकि जो चीज़ें देखने में अच्छी लगती हैं वो खाने में तो उन्हें पसंद आती ही है। नेक्स्ट बनाएंगे हम ये बहुत ही सुंदर पाइन ट्री के जैसा एक समोसा। रोटी को मैंने बेल लिया है, सेम वही जो लोइयाँ निकाली थी मैंने उसी में से एक लोई को लिया है, बिल्कुल पतला समोसे की तरह इसे बेला है, जैसे कि रोटी बनाते हैं समोसे वाली उतना पतला बेला है। और इस तरह से जैसे मैं कट लगा रही हूँ, बीच में देखिए मैंने सिर्फ एक ट्रायंगल छोड़ा है और मैं बाकी ऊपर तक इसमें कट लगाने वाली हूँ। बहुत पतले पतले लगाने हैं क्योंकि हमें बाद में इसकी जैसे चटाई बिनते हैं ना, एक के ऊपर एक पीस करके, उस तरह से ये करना है। तो ये देखिए कटिंग का काम सारा हो गया है। मैंने नीचे की तरफ जैसे ट्रायंगल रखा है ऐसा ही ट्रायंगल मैंने ऊपर छोड़ा है। बीच में हम रखेंगे आलू का मसाला। अब नीचे वाले ट्रायंगल को हम ऊपर वाले ट्रायंगल पे अच्छे से फिक्स कर देंगे। मैदा में क्या होता है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल हो जाती है तो जितना आप इसे स्ट्रेच कर सकते हो, ये देखिए जिस तरह मैं कॉर्नर टू कॉर्नर मिला रही हूँ तो उस तरह से आप इसके कॉर्नर्स मिला देंगे और फिलिंग को अच्छे से इस सेट कर देंगे। इसमें से कहीं भी फिलिंग निकलने वाली नहीं है। अब इस तरह से एक दूसरे के ऊपर से क्रॉस करते हुए जितनी भी हमने ये पट्टियाँ बनाई हैं इन्हें इस तरह से हम एक दूसरे के ऊपर सेटल करते जाएंगे। और ये समोसा खाने में तो बहुत टेस्टी है ही, देखने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। और अगर आप इस तरह का स्नैक्स, फैंसी स्नैक्स स्टोर करना चाहते हैं तो इसमें आलू भुजिया की जो फिलिंग होती है, आलू भुजिया या कोई दूसरी नमकीन को थोड़ा दरदरा पीस कर उसे इसमें फिल कीजिए और साइज़ में थोड़ा छोटा बनाइए तो ये मिनी पाइन ट्री समोसा बन जाएगा। जैसे मैंने इसमें अभी आलू की फिलिंग भरी है तो इसे तो ऑब्वियसली आप स्टोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसमें नमकीन की फिलिंग भरेंगे तो आप इसे महीनों तक स्टोर कर सकते हैं। बहुत ही फैंसी सुंदर सा पाइन ट्री समोसा तैयार है। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल ये लगता है। अब इसे भी मिड टू लो फ्लेम पर हम फ्राई कर लेंगे। और ट्रस्ट मी, ये जो साइज़ मैंने बनाया है चकले जितना, आप एक खा लेंगे तो आप पूरा दिन सॉर्ट है, मतलब फिर आपको भूख लगने वाली नहीं है। और देखते ही मतलब मन करता है कि हाँ बहुत सुंदर टेस्टी सी चीज़ है तो जल्दी से खाओ। आलू का मसाला आप सभी को पता है कैसे बनाया जाता है समोसे का, तो सिंपल आलू का मसाला बनाया मैंने और वही फिल कर दिया। ये देखिए गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई करेंगे और तैयार है हमारा पाइन ट्री समोसा, बहुत ही सुंदर टेस्टी। और ये जो मैंने स्ट्राइप्स इसकी क्रॉस की हैं उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। तो मस्ट ट्राई रेसिपी है, आपको बहुत पसंद आने वाली है। हम चलते हैं अपनी थर्ड रेसिपी की तरफ। अगेन मैंने एक अच्छी सी बड़ी सी बिल्कुल पतली थिन, ये बिल्कुल पतली बनानी है रोटी, अच्छे से रोटी बना ली है। 1 चम्मच मैंने मैदा लिया है और अब इसमें हम मेल्ट किया हुआ देसी घी मिलाएंगे। मैंने तो ऐसे ही मिला दिया था क्योंकि काफ़ी गर्मी थी यहाँ, तो अच्छे से घोल बन गया इसका। धीरे धीरे करके हम लिक्विड कंसिस्टेंसी में इसे लाएंगे। इस तरह से देखिए 1 चम्मच मैदा के लिए मैंने 2 चम्मच घी का यूज़ किया है। तो इसे अब हम अच्छे से अपनी ये जो मैदा की रोटी हमने बनाई है इस पर हम अप्लाई कर देंगे। अब मैं बना रही हूँ लेयर्ड मठरी, लेयर्ड नमक पारे भी आप इसे बोल सकते हैं। तो जब हम इस तरह से इसमें बीच में स्टफिंग कर देंगे घी और मैदा की, तो इसमें क्या होगा, बाद में इसकी लेयर्स बहुत प्यारी खुलकर आती हैं। अगेन फिर इस पर हम दूसरी रोटी रख देंगे और स्ट्रेच करके हम इसे कॉर्नर टू कॉर्नर अच्छे से मिला देंगे। ऐसा नहीं है कि रोटी बिल्कुल सेम साइज़ की बनानी है आपको, बस पतली होनी चाहिए, क्योंकि आगे हम इसे पूरा ब्लेंड करके बेलेंगे तो अभी मोटी रोटियां बनाएंगे तो आगे और दिक्कत होगी। फिर से हम इस पर एक एप्लीकेशन और करेंगे मैदे और घी की और फिर अपनी तीसरी रोटी इस पर अच्छे से प्लेस कर देंगे। ये देखिए इस तरह से स्ट्रेच करते करते कॉर्नर टू कॉर्नर हमें इसके मिलाने हैं। और ट्रस्ट मी, ये इतनी खस्ता मठरियाँ बनती हैं ना, बहुत अच्छी टेस्टी खस्ता मठरी ये बनने वाली है और वो भी लेयर्स के साथ। अब इस तरह से हम इसे स्क्वायर शेप में फोल्ड करेंगे। ये देखिए जिस तरह से मैं फोल्ड कर रही हूँ इस तरह से इसका हम एक पॉकेट सा बना लेंगे। अब ऊपर वाली साइड हम इस पर प्लेस कर देंगे और कहीं भी इसके अलावा मैंने पानी वगैरह का यूज़ नहीं किया है। और दबा दबा कर इसे हल्के हाथ से पहले थोड़ा चपटा करेंगे, फिर इसे हम अच्छे से बेलन से बेल लेंगे। अगेन बहुत ज़्यादा मोटी ये मठरियाँ नहीं रखनी है,
ये देखिए इस तरह से मैंने इसे बना लिया है स्क्वायर शेप में, और अगर स्क्वायर नहीं होता तो गोल भी बनता है, इट्स ओके। कॉर्नर्स को आप बाद में सेटल कर सकते हैं। अब हम इसमें इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ कट लगाएंगे। पूरी रोटी में इस तरह के हमें कट लगाने हैं, और देखिए इतने ही पतले आप लगाइएगा। और इस तरह से अब हम दूसरी तरफ से इसमें कट लगाएंगे। आप पीसेस चाहे तो अपने हिसाब से छोटे या बड़े कर सकते हैं, लेकिन ये आइडियल साइज़ है जो मैंने कट लगाया है। और ये देखिए इस तरह से इसकी लेयरिंग आपको अभी से दिख रही हैं। अब हम अपना ऑयल प्रिपेयर करेंगे। मिड टू लो फ्लेम पर हमें ये फ्राई करना है, और बहुत ज़्यादा एक बार में कढ़ाई में नहीं भरने हैं, नहीं तो ये सब टूट जाते हैं। ये देखिए अभी बबल्स आने लगे हैं। अभी हम इसमें कड़छी नहीं लगाएंगे, आधी मैंने डाली है, आधी बाद में फ्राई करूँगी। बबल्स जब तक सेट नहीं होते दैट मीन्स अभी कड़छी हमें नहीं लगानी। अब ये देखिए बबल्स सेट हो गए हैं, सारी मछलियाँ खुद से ऑयल में फ्लोट करने लगी हैं। दैट मीन्स अब हम कड़छी इसमें लगा सकते हैं। और ये देखिए किस तरह से इसकी लेयर्स खुलने लगी हैं। इसलिए मैंने आपको कहा था कि हमें ज़्यादा मोटाई से नहीं बेलना है। बहुत ब्यूटीफुल गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, सारी लेयर्स दूर से ही साफ दिख रही हैं लच्छा पराठा की तरह। अब तैयार है हमारी ये लेयर्ड वाली टेस्टी क्रिस्पी नमकीन। एक बैच मैंने बना लिया है, अगेन पेपर नैपकिन पर निकाल लिया है। ठंडा करने के बाद स्टोर करेंगे एयर टाइट जार में, क्योंकि नमी इनमें आ जाती है बहुत जल्दी अगर हम इन्हें नॉर्मल डब्बे में भरते हैं। एक बार बनाइएगा, बहुत क्रिस्पी और अंदर तक सिकी हुई बनी है। तो अब हम चलते हैं अपनी दूसरे समोसे और मठरी की तरफ, जो कि 2 आइटम बचे हैं। सबसे पहले मैं बनाऊंगी ये मठरी, जो कि भाकरवाड़ी की तरह है। मैंने भाकरवाड़ी भी बनाई थी, उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर है। तो अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक रखूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एक लोई को हमने पतला सा रोटी के शेप में बेल लिया है, उसमें अगेन घी और मैदा का मिक्सचर लगाकर इस तरह से हम उसे रोल बना लेंगे अच्छे से, और बीच में से इसे हम कट करेंगे। मीडियम साइज़ के हमें इसमें से पीसेस निकालने हैं, बहुत मोटे पीस हम नहीं निकालेंगे। बहुत अच्छी लेयर्ड ट्विस्टर मठरियाँ ये बनती हैं, तो एक बार आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बनाने में बहुत इजी है। और आप देखिए मैंने एक बार ही डो लगाया था और सारे स्नैक्स मेरे बहुत जल्दी से बनते जा रहे हैं। देखिए इसमें भी इस तरह की लेयर्स बाद में खुलकर आती हैं, अच्छे से दिखती हैं, क्रंची बहुत बनती हैं। इन्हें भी लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे। लेकिन हाँ, इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है कि एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं डाल सकते। वैसे भी मैं ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बना रही हूँ, थोड़ी थोड़ी चीज़ें बना रही हूँ। तो ये देखिए एक बार में ही मैंने ये सारी फ्राई कर ली हैं। गोल्डन कलर आने तक हम इसे फ्राई करेंगे। तैयार हैं हमारे ये मिनी ट्विस्टर्स। अब हम अपनी लास्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। लास्ट है, लेकिन ये भी बिल्कुल झकास वाली रेसिपी होने वाली है। एक आटे की लोई को पतला बेल लेंगे, स्क्वायर पीस में काटेंगे, इस तरह से कॉर्नर टू कॉर्नर मिलाकर इसे हम छोटे स्क्वायर में बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से अब ये हमारा स्क्वायर बन गया है तैयार। अब वही हम इसमें आलू की जो पिट्ठी, जो मसाला हमने बनाया था, उसे बीच में फिल कर देंगे। इधर एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को वही मैदा और घी या पानी के साथ भी आप इसे चिपका कर इस तरह से एक इसका डिज़ाइन बनाएंगे फ्लावर जैसा। ये देखिए इस तरह से जैसे पॉकेट होता है ना, उस तरह से हम इसे बनाएंगे चिपका कर। और इसमें ज़रूर पानी या ये पेस्ट लगाना है मैदा वाला, अदरवाइज़ ये फ्राई करते हुए खुल जाएगा और सारा आलू का मसाला तेल में निकल जाएगा, तो मतलब ये ख़राब हो जाएगा पूरा पॉकेट जो है। और ये देखिए इस तरह से मैंने वही आटे वाली पेस्टिंग लगाई है, अच्छे से इसके कॉर्नर सील कर दिए हैं ताकि फिलिंग बाहर ना निकले। अब जो हमारे ये बैक साइड पे हमने स्क्वायर फोल्ड किए थे, अब हम इन्हें आगे की तरफ खोल देंगे और ये फ्लावर जैसी शेप बन जाती है। लेकिन इस रेसिपी तक आते आते क्या हुआ था, मेरा जो डो था बहुत ज़्यादा पतला हो गया था। और आप देख सकते हैं कि मतलब जैसे अभी हम थोड़ा टाइट डो से बनाते तो ज़्यादा बेटर जो इसकी प्लीट्स हैं वो निकल के आती, लेकिन अभी भी अच्छा बना है। लेकिन वही है कि थोड़ा सॉफ्ट हो गया था आटा, थोड़ा नहीं काफ़ी सॉफ्ट हो गया था, तो उतना प्रॉपर शेप नहीं आया। लेकिन आप अगर बनाएंगे तो टाइट डो से बनाएंगे तो बहुत सुंदर ये बनकर निकलता है। आप इसे एयर फ्राई में भी फ्राई कर सकते हैं। तो यही थे मेरे आज के सारे स्नैक्स। एक बार बनाइए, महीनों तक चलते हैं। आई होप आपको ये सारी रेसिपी पसंद आई होगी। आपकी फेवरेट रेसिपी कौन सी है ज़रूर बताइएगा, और होली पार्टी के लिए इन्हें ज़रूर बनाइएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और हैप्पी होली इन एडवांस।